देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। अनुपम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, ये तेरा जीवित वचन है। आज तू के द्वारा हमसे बातचीत कर प्रभु। यूं तो हम वर्ष का वर्ष आते प्रभु इन घटनाओं को पढ़ते सुनते और प्रभु ये सीख के जाते हैं कि यीशु जी उठा है। लेकिन प्रभु आज आप नई रीति से हमसे बातचीत कीजिए ताकि ये प्रकाशन हमारे हृदय में जाए। ये तेरा वचन है जो प्रकाशन लेके आता है प्रभु। ये प्रकाशन हमें किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु तेरे वचन के द्वारा मिलता है। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं इस प्रकाशन के द्वारा हमारे जीवन को उजाला कर दें, हमारे बंधनों को तोड़ दे और अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हम सब स्पर्श करके आनंद के साथ हमें यहाँ से इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसा मैंने बताया कि हर एक विश्वासी मसीह जब हर वर्ष ईस्टर मनाने के लिए आते हैं तो हमें मालूम है यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है, ये जी उठने का पर्व है। आज पूरा विश्व जो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का पर्व मना रहा है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सप्ताह का पहला दिन यानी जो रविवार का दिन है, महिलाएं जो है यीशु मसीह की कब्र पे आई थी, रोने के लिए आई थी, निराश थी। यीशु मसीह को मार दिया था, उनके मसीहा को मार दिया था, उनके प्रभु को मार दिया था, इसलिए बड़ी निराशा की अवस्था में आई थी। और हम यहाँ पे देखते हैं उस निराशा में आकर उस कब्र पे आई थी क्योंकि कब्र जो था वो आखिरी रास्ता था। कब्र जो था वो आखिरी पॉइंट था जहां से उसके बाद नहीं जा सकते थे। मतलब इंसान कहाँ तक चल सकता है, किसके साथ तक। हम देखते हैं इस दुनिया में माँ होता है, पिता होता है और जो भी भाई बहन होते हैं हमारे साथ जिंदगी के हर एक सफर में रहते हैं। और सबसे अंतिम सफर जो है, सबसे अंतिम पॉइंट जो है, कब्र पे आके सबको छोड़ देते हैं। कब्र पे छोड़ दिया जाता है और उसके बाद मृत्यु के हवाले कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मौत का एक सवाल है, यहाँ पे मृत्यु का एक सवाल है और मृत्यु की जो निराशा का सवाल है। यीशु मसीह ने जो आशा दी थी, यीशु मसीह के लिए फरिश्ते ने कहा था कि उस कुंवारी से कहा था तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उस उद्धार का क्या हुआ? मृत्यु ने आके यीशु मसीह को भी समेट लिया, मृत्यु ने आके यीशु मसीह को क्या जकड़ लिया। और जैसा हमने गुड फ्राइडे के दिन पढ़ा था कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, वो अपने आप को नहीं बचा सका तो हमको कैसे बचाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यीशु अपने आप को नहीं बचा सका तो हमें क्या बचाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको वचन का प्रकाशन नहीं मिला। ये वो लोग हैं जो अभी तक परमेश्वर की उस प्रेरणा को, परमेश्वर की उस सामर्थ को अभी तक ग्रहण नहीं कर पाए, उस महिमा को नहीं देख पाए। इसलिए आइए आज हम मिलकर के परमेश्वर की उस महिमा को तैयार करें। मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं, मृत्यु यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाई, मृत्यु यीशु मसीह को जो है अपने बंधन में जकड़ नहीं पाई, क्योंकि यहीं तक आज हर एक इंसान जो इस धरती पर पैदा होता है उसका यही प्रतिफल होता है, मृत्यु उसको जकड़ देती है। और इसलिए आज केवल हम दो बातें इस तरह पे देखेंगे, यीशु की मृत्यु और यीशु का जी उठना। मृत्यु और जी उठना, अगर आज ये दो बातें हम ठीक से समझ के चले जाते हैं, इसका मतलब है ईस्टर हमारे लिए मुबारक हो जाएगा। हम गॉस्पेल को समझ जाएंगे। सिर्फ जी उठने के बारे में बात नहीं, मृत्यु वो दर्द है, मृत्यु वो पीड़ा है, मृत्यु वो श्राप है, मृत्यु वो डर और खौफ की जगह है जहां पे कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई है हर एक इंसान के लिए मृत्यु निश्चित है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को एक बार जन्म और उसके बाद उसके लिए मृत्यु और न्याय निश्चित है। और इसलिए आज हम देखेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे उस कल जो है मैं कुछ बातों को मैंने कवर नहीं कर पाया समय की कमी के कारण। यीशु की मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह क्यों मरा, बहुत लोगों को नहीं पता यीशु मसीह क्यों मरा। यीशु मसीह बहुत अच्छा था, उसने मार दिया। हमने कल देखा था यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता क्योंकि यीशु मसीह को अपना जीवन लेने का और देने का अधिकार है। यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है, जो वो परमेश्वर है। अब उसके आगे अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह मारा, यीशु मसीह का मरना क्यों जरूरी था, आपके और मेरे लिए यीशु का मरना क्यों जरूरी था, यीशु मसीह क्यों मरा, क्यों जरूरी। अब जल्दी से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आज एक्सरसाइज करेंगे। पहला पत्रस 3:18 पढ़ दीजिए। तो देखिए ये यीशु मसीह क्यों मरा। अगर यीशु मसीह मरा ना होता तो ये काम ना होता। लिखा है अर्थात मसीह ने अधर्मियों के लिए, यानी धर्मी यीशु एक बार मर गया, धूप उठाया, कब्र में गाड़ा गया,
आपको उसको परमेश्वर के पास पहुंचाए। तो ये उसकी मृत्यु में भेद है कि उसकी मृत्यु के द्वारा मुझे जीवन मिला है, उसकी मृत्यु के द्वारा आपको जीवन मिला है। अगर वो नहीं मरता तो मैं और आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाए जाते। इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। मरकुस 10 और 45 क्या कहता है? मरकुस 10:45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, इसलिए आया। यीशु क्यों आया? कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इसलिए इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। यीशु अगर नहीं मारा जाता, हमारी छुड़ौती के लिए अगर अपना प्राण नहीं देता, तो हमें जीवन नहीं मिलता। यीशु के प्राण जाने से हमें जीवन मिला है। यीशु की मौत आने से हमें जिंदगी मिली है। उसने अपना प्राण दिया। वो प्राण देने के लिए आया प्रियो। वो प्राण देने के लिए, इंसान को प्राण देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए, ताकि उसका प्राण निकल जाए, हमारा प्राण बढ़ जाए। पहला पत्रस 2:22 से 24। पहला पत्रस 2:22 से 24। क्यों यीशु मसीह मारा गया? हाँ तो उसने पाप किया, इसलिए नहीं मारा गया कि उसने पाप किया। पाप तो हमने किया था। हाँ, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। गाली सुन के गाली नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। हमने देखा यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ा काम किया क्रूस पे, कि वो जीवन से लेकर अपने अंतिम सांसों तक उसको अपने पिता के अधीन रहा। उसने सबमिशन, अथॉरिटी के नीचे रहना। लिखा है उस मृत्यु तक उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। 24 पर हमारे पापों को अपनी देह पे लेकर वो क्रूस पे चढ़ गया। आपके और मेरे पाप को लेकर के क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर गए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, ताकि आप और मैं पाप से आजाद हो सके और धार्मिकता के लिए जीवन जिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:19। दूसरा कुरिन्थियों 5:19। दूसरा कुरिन्थियों 5:19 और उसके बाद कोई रोमियो 8:32 निकालेगा। रोमियो 8:32। दूसरा कुरिन्थियों 5:19। यीशु मसीह क्यों मारा गया प्रियो? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर धरा पे आया, मसीह में होकर आया और अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। क्योंकि परमेश्वर की संगति इंसान के साथ टूट गई थी। वो पाप के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता टूट गया था। अब परमेश्वर स्वयं धरती पे आया मनुष्य से मेल मिलाप करने के लिए। तो हमारा टूटा हुआ संबंध है वो परमेश्वर से मिल जाए। अगर वो नहीं मरा होता, आज भी हम परमेश्वर के साथ नहीं मिलाए जा सकते। तो आगे पढ़िए क्या लिखा है। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगा। ये परमेश्वर की महान कृपा और दया थी। सारे संसार ने पाप किया, सारे जगत ने पाप किया, लेकिन उस पापों की सजा संसार को नहीं दी, आपको और मुझको नहीं दी, लेकिन किसको दी? मेल मिलाप का वचन सुनाया। कैसे सुनाया? 21। जो पाप से अज्ञात था, यानी यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की। जो पाप से अज्ञान था प्रियो, उसने पाप का दंड हमको नहीं दे दिया, लेकिन उसने हमारे पाप का दंड जो है यीशु मसीह को दिया। पाप का दंड उसके ऊपर लाभ दिया। रोमियो 8:32 से 35। रोमियो 8:32 से 35। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसने हम सब के लिए दे दिया। उसके साथ और सब क्यों ना देगा? वो हमें और कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? हाँ, परमेश्वर पे चुने हुए पे कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है। हाँ, जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। जी, तो यहाँ पे लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसने अपने पुत्र को जो है बलिदान होने के लिए, अपने निज पुत्र को भी जो है बलिदान कर दिया, ताकि हमें छुटकारा मिल जाए। यशाया 53 का 1 पद क्या कहता है? यशाया 53 का 1। यशाया 53:1।
जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास इस पे विश्वास किया। प्रिय, गुड फ्राइडे से ये समाचार चल रहा है, इसका विश्वास किसने किया? यीशु मसीह मारा गया, इस पे विश्वास किसने किया? यीशु मसीह क्यों मारा गया, इस पे विश्वास किसने किया? और देखिए उसका यीशु मसीह क्यों मारा गया, इस बात को अपने दिल से आज बैठा के जाइए। यीशु मसीह क्यों मारा गया? अभी जितने पद पड़े थे, यीशु मसीह क्यों मारा गया? मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे अपराधों के लिए मारा गया, मेरी सजा उसने ले ली। और आगे यशायाह में कहता है, ये समाचार है, ये यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह आया नहीं था, यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह के बारे में पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये भविष्यवाणी की वो पद है। उस समाचार पे किसने विश्वास किया? इस समाचार को उस दिन क्रूस पे जो लोग यीशु को चढ़ा रहे थे और वो सब दृश्य हो रहा था, और उसको हम आज सुन रहे हैं, आज उसको सुना रहे हैं। उस समाचार पे किसने विश्वास किया? वो समाचार क्या है? 3 पद पढ़िए। वो तुझ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ, मनुष्यों का त्यागा था, वो वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पे रोग से उसके जान पे कान थी। 4 पद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया, इसलिए यीशु मसीह धरती पाया। 5 पद कहता है, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। 8 पद में वो कहता है, वो जीवतों के बीच में से उठा लिया गया। 9 पद में वो कहता है, उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई, मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। 10 पद में कहता है, तो भी यहोवा को यानी परमेश्वर को यही भाया, उसको कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, अपना प्राण चढ़ाए उस क्रूस पे, उस क्रूस की वेदी पे अपने प्राण को चढ़ाएगा, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने के द्वारा अपने वंश को देखेगा। अब उसके वंश के लोग कौन है? उसके वंश के लोग कौन है? अभी तक जो वंश था वो दूसरा था, अब वंश चेंज हो गया, अब जिंदगियां बदल गई, अब वंश चेंज हो गया। लिखा है, वो अपना बलिदान करके अपना वंश देखेगा। यीशु इसलिए आया, इसलिए मारा गया कि वो अपने वंश को देखे। 11 पद कहता है, उनके अधर्मों का बोझ आप उठा लिया। उन लोगों के अधर्म का बोझ, जिस वंश को वो देखने जा रहा है, जिस वंश के जीवन में वो काम करने जा रहा है, जिन लोगों के जीवन में वो काम करने जा रहा है, उनके अधर्मों का बोझ उसने उठा लिया। 12 पद कहता है, उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, अपराधियों के संग गिना गया, बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। 12 पद उसका कहता है, यीशु मसीह की मृत्यु आपके और मेरे जीवन से कनेक्टेड है। यीशु मसीह की मृत्यु जब तक आपके और मेरे जीवन से कनेक्टेड नहीं होगी, हमें गुड फ्राइडे हमें ईस्टर समझ में नहीं आएगा। यीशु क्यों मारा गया? और ने समझा, उसने बहुत अपराध किए थे। क्या आज मैं और आप ये जानते हैं कि मेरे अपराध कितने गहरे हैं, मेरे अपराध कितने बड़े हैं? मैं दंड का भागीदार हूँ। मैं जो हूँ, मेरी गुनाह की जो सजा वो मौत है। मौत मेरा इंतजार कर रही है, हर एक इंसान का इंतजार मौत कर रही है। लेकिन ये यीशु मसीह जो मारा गया, यीशु मसीह ने अपना प्राण उड़ेल दिया, यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, यीशु मसीह ने हमारे अपराधों के लिए सजा भुगती, यीशु मसीह हमारे अपराध और हमारे पापों के लिए वो कुचला गया, उसका खून बहाया गया। उस बात को आप समझ सकते हैं। एक तरफ हम देखते हैं इसमें परमेश्वर का हमारे लिए प्यार, और दूसरी तरफ परमेश्वर कितना न्यायी है, उसने अपने एक लौते को भी ना रख छोड़ा, अपने एक लौते बेटे पे भी कोई तरस ना खाया। जिस समय प्रताड़ना थी, जिस समय दंड पड़ता था, जिस समय परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा था, जिस समय उसके ऊपर अन्याय हो रहा था, तो अन्याय की कुछ चरम सीमा थी, उस पर तरस नहीं किया। तरस तो मुझ पर आराम किया, जिसने पाप किया था और जिसने पाप नहीं किया था अपने बेटे को बलिदान किया। क्या आप इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्यार किया, कितना प्यार किया आपसे, कि अपने बेटे को, जिसने कोई पाप नहीं किया, उसको मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया। रोमियो का 8 और 3 में क्या लिखा है? रोमियो का 8 और 3 देखिए, कितनी सुंदर बात हमें लिखी। रोमियो 8 और 3, आपकी और मेरी अवस्था को बताया। परमेश्वर आपकी मेरी अवस्था को जानता। शायद आप और मैं अपनी अवस्था को ना जाने, लेकिन परमेश्वर कितनी अच्छी तरह से हमारी अवस्था को जानता है। हम कहाँ हैं, क्या है? रोमियो 8 और 3। हाँ, हमारा शरीर इतना दुर्बल था कि हम परमेश्वर की इस मांग की पूर्ति नहीं कर पाए। वो जो अच्छे कर्म करते थे, जो हमें व्यवस्था की पूर्ति करनी थी, हमें कैसे अच्छा जीवन जीना था, उस जो मांग की व्यवस्था की, उसको पूर्ति करने
करने के लिए हमारा शरीर निर्बल था। हम में से कोई भी सक्षम नहीं है, कितनी भी पूजा पाठ करे, कितनी भी अर्चना करे, कितनी भी अच्छा काम करे, कितने भी गुणगान गा ले, कितनी भी भक्ति करे, कितना भी ज्ञान हासिल कर ले, कितने भी अच्छे काम करे, ये दुर्बल शरीर है, ये पाप का शरीर है। पाप के श्राप और दंड में ये जीवन जो है पूरी तरह से निर्बल हो चुका है। इसलिए परमेश्वर को मालूम था कि इस धरती पर कोई भी इंसान अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, व्यवस्था की उस मांगों को पूरा नहीं कर सकता। ये दुर्बल था ये शरीर, और इसलिए परमेश्वर ने देखा मनुष्य इतना दुर्बल है, तो क्या हुआ? तो परमेश्वर ने किया उसको जो मनुष्य नहीं कर सका उसको परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में होने के लिए पाप बलि भेज करके शरीर में पाप के दंड की आज्ञा दे। शरीर में होकर के पाप हुआ था, इसलिए शरीर में होकर दंड मिलना था। और वो शरीर लिखा है हमारे लिए एक ऐसा शरीर तैयार किया गया, हमारे लिए एक ऐसी देह तैयार की गई। और प्रियो वो देह और किसी की नहीं थी, क्योंकि शरीर ने पाप किया था, इस देह ने पाप किया था, मानव की देह ने पाप किया था। तो इसलिए मानव की देह उस काम को, उस मांग को पूरा ना कर पाई, इसलिए पिता ने अपने बेटे को, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हमारे लिए ये देह तैयार करी, शरीर धारण करके आया, वो हमारी निर्बलताओं में आया, वो हमारे शरीर में होकर के आया। लिखा है शरीर में होकर उसको वो सारा दंड जो व्यवस्था कहती थी, जो व्यवस्था की मांग थी, जो सच्चे न्यायिक परमेश्वर की मांग थी, उस सारे दंड को क्रूस पर यीशु ने हम समस्त मानव जाति के लिए खा लिया। अगर उस मानव जाति में आप भी एक हो जाएंगे, आप उसका वंश बन जाएंगे। आप भी कहेंगे डाकू के समान प्रभु मैं भी निर्बल हूं, तेरी मांगों को कैसे पूरा करूंगा, तेरे उस पवित्र स्थान में कैसे प्रवेश करूंगा, तेरे उस अनंत जीवन में कैसे प्रवेश करूंगा। मेरा रिश्ता तेरे से जो टूट चुका है पाप की वजह से, उस परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप कैसे हो जाएगा। सिर्फ एक रास्ते से हो सकता है। लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर अपना पवित्र लहू बहाया। लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर आप भी उस डाकू के समान कहेंगे प्रभु मेरे पाप को भी क्षमा कर, मैं पापी और गुनहगार हूं, मैं पापी और गुनहगार हूं, मैं पाप में जन्मा हूं, मैं पाप करता हूं, सब चीज पाप में है। प्रभु तू बचाने के लिए, मनुष्य के पापों के लिए, क्षमा देने के लिए धरती पर आया, मेरे पाप भी क्षमा कर। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस भयंकर अपराधी को दंड ना देके उस पर दया आ गई। प्रयोग अपने ऊपर से दंड हटाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, अपने ऊपर दंड अपना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दंड लेने आया, वो हमारी मृत्यु लेने आया, वो हमारे श्राप लेने आया, वो हमारे जीवन की हर उस दुर्दशा और निर्बलता को लेने आया। उसने हमसे प्यार किया। क्या आप उस प्यार को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्यार किया? और किया है तो कह दीजिए प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 5 और 9 पढ़ेंगे और हम यीशु मसीह की मृत्यु को यहाँ पे ला करके समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 और 9 पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 5 और 9 क्या लिखा है? यह नया गीत गाने लगे, एक नया गीत गाने लगे। जो गीत हमारे अंदर तब आएगा, हमारे होठों से आराधना तब होगी, हमारे हृदय में परमेश्वर की आराधना तब होगी। देखिए कैसे होगा। तो इस पुस्तक के लेने हाँ। और इसकी मुहर खोलने के योग्य है। इस दुनिया में इसके ऊपर के पद को पढ़ेंगे, पता चलेगा इस दुनिया में कोई ना मिला उस पुस्तक को हाथ में लेने के लिए। और रोने लगा। इस दुनिया में कोई एक भी ऐसा जन नहीं जो मानव को बचाने के लिए ये पवित्र पुस्तक को अपने हाथ में लेने के लिए योग्य है। लेकिन एक गीत गाया। क्यों गाया? एक योग्य निकला। कैसे वो योग्य निकला? क्योंकि तूने वध होकर क्या किया? देखिए यीशु मसीह ने वध होकर क्या किया। हम यही बात सीख रहे हैं। यीशु मसीह क्यों मारा गया? यीशु मसीह क्यों मारा गया? ये गुड फ्राइडे बोलते हैं। ये गुड फ्राइडे समझ में नहीं आएगा तो ईस्टर समझ में नहीं आएगा। यीशु मसीह क्यों मारा गया? क्यों वध हुआ? क्यों हमारी आंख से आंसू उठ गए और हमारे अंदर आनंद का गीत निकल गया? क्या हुआ? वध होकर क्या किया? अपने लहू से हर एक कुल को, हर एक भाषा को, हर एक लोगों को और हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। ये उसका वंश है।
ये उसका वंश है। यीशु मसीह मरने के बाद, यीशु मसीह ने वध होने के बाद, यीशु मसीह ने कीमत अदा करने के बाद, यीशु मसीह के पवित्र लहू से पापों की क्षमा मिलने के बाद, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक वंश, हर एक देश, हर एक जाति, हर एक इंसान के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। इसलिए प्रियो, उद्धार जो है कि एक विशेष जाति की पूंजी नहीं, उद्धार जो है, मुक्ति जो है, किसी एक विशेष जाति और धर्म की पूंजी होना नहीं है। ये परमेश्वर सारी जाति का है, परमेश्वर सारी जाति से प्यार करता है। इस धरती पे कितनी भी जाति, कितनी भी कुल, कितनी भी भाषा, कितनी भी कलर, कितने भी रंग, कितने भी रूप क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। वो हर एक का परमेश्वर है। वो सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, वो सिर्फ एक जाति और धर्म के लोगों का परमेश्वर नहीं, ये वो परमेश्वर है। ये गुड फ्राइडे है, ये खुशी का समाचार है। ये और कोई इस धरती पे मिल ना पाया जो सारे मानव जाति के लिए बलिदान हो सके, मानव जाति के पाप क्षमा कर सके, मानव जाति के पाप क्षमा करके हमको मृत्यु से बचा करके अनंत लोक में पहुंचा सके। यीशु मसीह इसलिए मारा गया, यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए गाड़ा गया। मनुष्य की निर्बलताओं को परमेश्वर ने निहारा, मनुष्य की निर्बलताओं को परमेश्वर ने देखा और उसने देखा कि हमारा दंड कितना भारी है। इतना भारी था जितना भारी दंड यीशु के ऊपर पड़ा है, ये आपका और मेरा दंड था। इसलिए प्रिय परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्यार किया, हमारे लिए एक रास्ता निकाला, हमारे लिए उसने एक द्वार खोल दिया। यीशु ने इसलिए कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूँ। यीशु ने इसलिए कहा द्वार में हूँ। ये द्वार क्या है? ये मार्ग क्या है? ये मार्ग है परमेश्वर के पास जाने का, ये द्वार है अनंत लोक में प्रवेश करने का, और ये मार्ग और द्वार है हमारे पाप की क्षमा का। हमारा परमेश्वर जिसका हम फ्राइडे बोलते हैं, सारे जगत का स्वामी, सारे जगत का सृष्टिकर्ता, वो सिर्फ दुनिया का बनाने वाला नहीं है। लेकिन प्रियो, हमने कल उत्पत्ति में देखा था परसों ये परमेश्वर की पहचान जिसने सब कुछ बनाया। लेकिन आज मैं दूसरी पहचान बताता हूँ, ये वही परमेश्वर है जिसने आपको और मुझको बनाया, और इसको दर्द हुआ कि इसने हमें बनाया है, इसलिए बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ के धरा पे आया। हम नाश हो रहे थे, वो बचाने के लिए आया। आपको मालूम है, आपका बच्चा अगर डूबने जाएगा तो कौन बचाएगा? वहां पे अगर अनेक लोग खड़े हैं, कोई और नहीं बचाएगा तो माँ और बाप अगर वहां पर होगा तो क्या करेगा? जिसने जना है, जिसका वो बच्चा है, वो कुछ भी करके अपने बच्चे को बचाने के लिए आएगा। यह हमारा परमेश्वर सिर्फ सारी दुनिया का बनाने वाला नहीं है, वो सारी दुनिया को बचाने वाला है। हर एक कुल से प्यार करता है। ये वो परमेश्वर है, किसी एक जातीय धर्म से प्यार नहीं करता। ये परमेश्वर के प्यार की गहराई, ये परमेश्वर की प्यार का बड़ापन है, ये परमेश्वर के प्यार का विस्तार है, विराट रूप है। ये परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हर एक जाति जो पाप में लिपटी है उसको जानती नहीं। यीशु क्यों मर गया नहीं मालूम, आज आप ये जानिए। यीशु क्यों मरा? मानव जाति के लिए, मेरे आपके पापों को क्षमा करने के लिए मरा, मुझको और आपको परमेश्वर से मिलाने के लिए वो मरा, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर से हमारा संबंध टूट गया है, इसलिए हम दुख और कष्टों में पड़े। अब यीशु मसीह इसलिए मरा, अब हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, अब हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। जहाँ पे जो दंड मुझे मिलना था वो दंड यीशु ने नहीं लिया। खुशखबरी है, खुशखबरी है, यीशु मर गया। सारी दुनिया के लोगों को, सारे भाषा के लोगों को, सारी जाति के लोगों को परमेश्वर अपने पास लेके आ रहा है। इसके प्रियो, यीशु का वंश वो है जिसके पाप क्षमा हो गए। यीशु का वंश वो है जिसने यीशु अपने पापों से तौबा करके मन फिराया है। यीशु का वंश वो है जिनके पाप मिटाए गए, पाप क्षमा किए गए, और जिनका परमेश्वर से संबंध जुड़ गया है। यह है यीशु का वंश। यीशु क्यों मारा गया? इतनी आशीष है हमारी, सारी दुनिया के लिए आशीष है। आज इसका दूसरा भाग देखेंगे। यीशु की मृत्यु क्यों हुई? उससे पाप का उपाय निकला। यीशु क्यों जी उठा? उससे क्या हुआ? जितना जब उसकी मृत्यु से इतना हुआ तो उसके जी उठने से क्या होगा? दूसरे हिस्से में हम जाके देखेंगे यीशु क्यों जी उठा। यशाया 25 और 8, यशाया 25 और 8 पढ़ते हैं तो हम, ये वो बात है जब यीशु पैदा भी नहीं हुआ था, यीशु मसीह इस धरती पे आया भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं को प्रेरित करके ये वचन में प्रेरणा से ये वचन लिख दिया। यशाया 25 का 8, मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर हमारे मुख से आंसू को पोंछ देगा। देखिए, यीशु मसीह के आने से पहले 700 पहले भविष्यवाणी हुई
कि वो मसाया को भेजेगा, उद्धारकर्ता को भेजेगा। और उद्धारकर्ता क्या काम करेगा? उद्धारकर्ता क्या काम करेगा? हाँ, उद्धारकर्ता क्या काम करेगा? पहली बात हमने देखी, वो मारा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, दूर करेगा। हाँ, 9 पद भी पढ़ दी। हाँ हाँ, ये कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? देखो हमारा परमेश्वर। वाह 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 वाह, यीशु क्यों जी था? ऐसा कोई नहीं है जो इस दुनिया में आया, मारा गया, मर के कहानी खत्म हो गई, सब की हो गई। कितने गुरु आए, सब मर गए, सबको मौत ने जकड़ लिया। कितने महापुरुष आए, सब मर गए, सबको मौत ने जकड़ लिया। कितने महान पुरुष, महान गुरु, महान लोग, महान महान एक से बढ़कर लोग आए, सब मर गए, सबकी कब्र है। सबकी कब्र पे जाके लोग मोमबत्ती और धूप जलाते हैं, मत्था टेकते हैं, सोचते हैं वहां से आशा मिलेगी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने पहले से बताया था, मसीहा का वो चिन्ह होगा जो अपने सारे मानव जाति के लिए बलिदान होगा। वो है मसीहा, वो है संसार का छुड़ाने वाला, वो है मुक्तिदाता, जिसके द्वारा जीवन मिलेगा। तो वो पहले हमारे पापों को क्षमा करेगा, दूसरा बड़ा काम करेगा, वो मृत्यु का नाश करेगा। वो मृत्यु का नाश करेगा। तब उस दिन क्या बोलेंगे? सब लोग बोलेंगे, देखो ये हमारा परमेश्वर है, जिसकी हम बाट जोते आए हैं। वो हमारा उद्धार करेगा। यह है उद्धारकर्ता जो बोलता है कि यीशु अपने को नहीं बचा सका, हमें क्या बचाएगा? वो सुने। आज अनेक लोग ऐसा सोचते हैं, यीशु अपने को नहीं बचा सका, हमें क्या बचाएगा? यीशु ने बताया है, मैं अपने प्राण दे भी सकता हूं, उसको दे भी सकता हूं। यीशु ने अपने प्राण इसलिए दिए ताकि हम बाकी बचाए जाए। और यीशु अपने प्राण को वापिस लेके आता है, मौत के बंधन को तोड़ के आता है। जो आज हमने पढ़ा कि कब्र पे मरियम रोने के लिए आई, आज उसके आंसू पोंछने का दिन था। आज बहुत सारे लोग मृत्यु के बाद आंसू बहाते हैं, लेकिन प्रियो, आज प्रभु ईस्टर या यीशु का जी उठने हमें इस बात को बताता है। अब हमें आंसू बहाने की जरूरत नहीं। मृत्यु को नाश करने के लिए जिसको भेजा था, उसने अपने काम को पूरा किया। यीशु मर गया, कब्र में रख दिया, कहानी वहां खत्म नहीं हुई। चेले नहीं समझे, उस समय के लोग नहीं समझे, और आज बहुत सारे लोग नहीं समझते। वो सोचते हैं यीशु मसीह मारा गया। सच है, यीशु मसीह मारा गया, लेकिन उससे बढ़कर बात है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इसलिए लोग बोलते हैं ये है हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रियो जी उठा। आज सबकी कब्र है, यीशु मसीह की भी कब्र है, लेकिन वो खाली है। वो खाली है। इस दुनिया में सिर्फ एक कब्र है जो खाली है। इस दुनिया में केवल एक गुरु है जिसने मौत के ऊपर फतेह पाई। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा जीवन पाए। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। क्यों यीशु जी उठा? अभी तो हमने देखा था यीशु क्यों मरा, हम देख रहे हैं यीशु क्यों जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 पर। पहला सबसे अंतिम बैरी। इंसान का बैरी कौन है? इंसान का बैरी इंसान नहीं है। इंसान का बैरी कोई जाति धर्म नहीं है। आज सोचता है कि एक जाति दूसरे जाति का बैरी है, नहीं है प्रियो। आज बोलता है कि इंसान दूसरे इंसान का बैरी है, नहीं है प्रियो। देखिए इंसान का बैरी कौन है, क्या लिखा है? हाँ, अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो क्या है? मृत्यु अंतिम बैरी है। मृत्यु अंतिम बैरी है। और ये मृत्यु जो अंतिम बैरी है, यीशु के जी उठने के द्वारा क्या किया जाएगा? नष्ट किया जाएगा। यीशु जो जी उठा है, उसने अंतिम बैरी को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। मृत्यु पे विजय है। यीशु का जी उठना मृत्यु पे विजय है। यीशु की मृत्यु पाप के ऊपर जय है, पाप का उपाय है। यीशु का जी उठना मृत्यु पे विजय है। अंतिम बैरी नष्ट किया जाएगा। मृत्यु को कौन हरा सका? ऐसा स्थान जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। कौन लौट के आया? अंतिम बैरी को किसने हराया? हमारा अंतिम बैरी मौत। मौत लेके आई, और मौत सारे संसार में, सारे इंसानों में फैल गई। उस मौत को खत्म करने के लिए, उस मौत को परास्त करने के लिए, उस मौत की शक्ति को तोड़ने के लिए, उस मौत के डर से आपको आजाद होने के लिए वो कौन है?
अब यीशु मसीह ने मौत के बंधन तोड़ दिए और उस अंतिम बैरी को नष्ट करने के लिए आज उसने अपनी सामर्थ को उस कब्र के बंधन तोड़ करके वो बाहर आया। दूसरा तीमुथियुस 1:10, दूसरा तीमुथियुस 1:10 पढ़ दीजिए। दूसरा तीमुथियुस 1:10। मृत्यु के ऐसे संकट से बचाया। कौन बचा सकता है? मृत्यु के संकट से बचाने वाला कौन आया? जानते हैं उसको? देखिए क्या लिखा है। और बचाएगा। हाँ, और उस पर हमारी ये है आशा है कि आगे को भी बचाता रहेगा। और एक और पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा तीमुथियुस 1:10 में लिखा, अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा ये प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु को नाश किया और जीवन और अमरता का सुसमाचार के द्वारा ये प्रकाशित कर दिया, उसको नाश कर दिया और ये प्रकाशित कर दिया। इब्रानियों 2:14 से 16 में यहाँ पे ये लिखा है, और वो आप ही मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु की भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, छुड़ा ले। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने जी उठने के द्वारा हमें मृत्यु के दासत्व से छुटकारा दे दिया, मृत्यु की संकालों को तोड़ दिया, मृत्यु की जंजीरों को तोड़ करके हमें आजाद कर दिया। ये शक्ति किसके पास है? मृत्यु पे फतेह पाने की शक्ति यीशु मसीह की, जी उठने की शक्ति, पुनरुत्थान की शक्ति, ये ईस्टर की शक्ति है। आज सारा संसार क्यों, समस्त मानव जाति मृत्यु के आगे विवश है। मृत्यु के आगे ये सारा संसार परास्त है। मृत्यु के आगे चाहे कितना ज्ञानी हो, कितना शिक्षित हो, कितना कितना जो है धनवान हो, उसके पैसे की शक्ति भी वो रुपया और पैसा का अंबार लगा सकता है, लेकिन मौत से बचने के लिए, मौत उसको जो है उस पैसे से उसके जीवन को बचाने में वो सक्षम नहीं है। ये पैसा उस मौत के आगे काम नहीं आता, ये शिक्षा उस मौत के आगे काम नहीं आती, कोई उपाय, कोई दवा इस संसार में मौत के आगे काम नहीं आती। ये खुशखबरी प्रभु ने आपको मुझको दी। अब जो है मृत्यु का डर और भय में जीने वाले लोगों, संसार और मानव जाति जो मृत्यु के खौफ में जीते हैं, आज उनके लिए पैगाम है, उनके लिए एक आशा है, उनके लिए ये खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन से उस मृत्यु के बंधन को तोड़ करके, आजाद करके, उस खौफ से हमें, उन संकालों से निकाल करके हमें बचाने के लिए इस धरती पर आया। और इसलिए यीशु जी उठा, खुशखबरी। कौन जी उठा? यही होगा, लेकिन मैसेज पूरा नहीं हुआ। यीशु मर गया, मैसेज पूरा नहीं। यीशु मर गया तो मुझे तो तब जब उसकी मृत्यु का दर्द मेरे अंदर आए। मृत्यु की क्यों यीशु मसीह मरा, उसकी सामर्थ्य मुझे आई। यीशु जी उठा, अरे यीशु जी उठा, मुझे क्या, मेरे लिए किया। अभी हमने देखा था यीशु मेरे लिए मारा गया। यीशु अगर मेरे लिए जी उठा तो मेरे लिए क्या है, क्या आपके लिए क्या है? सावधानी से सुनिए, आपके लिए यीशु मसीह ने जो जी उठा वो आपको क्या दे गया, ले लीजिए आज उसको। रोमियो का 7:24 में एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, आज उस प्रार्थना को आप भी दिल से कीजिए अपने परमेश्वर से, आपको वो सामर्थ्य मिलेगी, परमेश्वर की जी उठेगी। रोमियो 7:24 में एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। एक व्यक्ति जाना जब वो पापी है, इस दुनिया में आया, वो बहुत अच्छा करना चाहता है लेकिन असमर्थ है, उसने एक प्रार्थना करी 7:24। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा भागा मनुष्य, प्रार्थना कर रहा है वो, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से। अगर आपको ये नहीं पता यीशु जी उठा तो इस प्रार्थना को कर लीजिए, कह दीजिए मैं कैसा भागा हूँ। आगे कहता है मैं अच्छा करना जानता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन होता नहीं। 17 पद में कहता है पाप मुझ में बसता है। 18 पद में उसको कहता है इच्छा तो मेरे अंदर है, अच्छा काम मैं करने के लिए कोशिश करता हूँ लेकिन क्योंकि पाप मुझ में बसा है मैं कर नहीं पाता हूँ। और फिर 24वें पद में कहता है मैं कैसा भागा। चोर ने भी यही समझ लिया वो कैसा भागा है, जीवन भर उसने इस जिंदगी को बर्बाद की, परमेश्वर की ओर से ही जीवन वरदान मिला लेकिन उसने समय गंवा दिया, पर बुरे रास्तों पे गया, अपराध किया, मनमानी करी, जीवन बर्बाद हो गया। वो कहता मैं कैसा भागा हूं। ये एक सच्ची प्रार्थना है। आप भी बोलेंगे कि मैं परमेश्वर तो मेरे लिए मर गया,
मेरे लिए अपनी देह कुर्बान कर दी, मेरे से कितना प्यार किया। ऐसा कौन है? यीशु है। यीशु आपको और मुझको बचाने के लिए आया। आपको और मुझको बचाने का मतलब क्या है? पाप भी क्षमा करेगा। वो हमारे अंदर से मृत्यु की जो शक्ति है, मृत्यु ने जो हमें जकड़ लिया है पाप की वजह से, उस बंधन को भी तोड़ेगा। इसलिए वो कहता मुझे इस पापी देह से कौन बचाएगा? जानते हैं कौन बचाएगा? बहुत कहेगा, कोई कहेगा ये बचाएगा, कोई कहेगा वो बचाएगा। दावे बहुत कर सकते हैं बचाने वाले, लेकिन प्रियो एक ही देखना, इसके दावे में सच्चाई है। आगे क्या बोलता है? आगे हाँ, परमेश्वर का वो आगे बोलता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या है? परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। तो यीशु को पहचान गया। यीशु कौन है? हमें पापी देह से बचा सकता है। पापी इस देह में जो मृत्यु है, उस मृत्यु के बंध से वो छुटकारा दे सकता है। और इसलिए प्रियो, आज अगर आपके लिए ये प्रार्थना है, प्रभु मुझे भी इस मृत्यु के बंधन से बचा लेना, पाप मेरी क्षमा कर देना, अनंत मृत्यु से मुझे बचा लेना, और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय निकालेंगे। देखिए, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हमारी जिंदगी में कुछ हरकत होती है। वो क्या हरकत होती है? परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन में? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, वो कहता है मुझे इस पापी देह से कौन बचाएगा? देखिए वो आगे क्या लिखता है, 15 का 20 पद पढ़िए। कौन बचाएगा? जरा देखिए कौन बचा सकता है? वो कहता है पहली बात ये जानो, वही बचाएगा जो मुर्दों में से जी उठा है। नंबर 1, कौन हमें मौत से बचा सकता है? जो मौत के ऊपर जिसने फतेह पाई है। आज प्रियो, मौत से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। वो आपको मौत से बचा सकता है। क्या आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे भी मौत से बचा? वो लिखा है, जो पढ़िए मनोज भाई, क्या लिखा है? वही है जो मुर्दों में से जी उठा। यीशु मुर्दों में से जी उठा है। जो सो गए हैं उसमें पहला फल है। मौत के बाद जो पहला फल है, आज तक आदम से लेकर तब तक मृत्यु ने राज किया और जितने आए सब कब्र में चले गए, लेकिन उसका पहला फल कौन हुआ? अपना वंश, एक नया जो है रास्ता निकाला, एक नई जिंदगी वो देने आया। ये जिंदगी जो है मौत के ऊपर फतेह है। अब जो उस पर विश्वास करेगा, ये मौत के ऊपर फतेह है। पहला फल हो गया, मौत को परास्त करके वो पहला फल है। अभी तो यीशु मसीह सिर्फ पहला है, लेकिन उसके बाद कितने होंगे? देखिए कितने होंगे। आगे क्या कहता है? जब मनुष्य के द्वारा मौत आई, हाँ, अब मरे हुए का पुनरुत्थान आया। जो मर गए हैं उनके अंदर जिंदगी देने वाला, मुर्दों को भी जिंदा करने वाला यीशु जी उठा है। और उसकी पुनरुत्थान की ताकत जैसे वो जी उठा है, वही सामर्थ्य आपके और मेरे जीवन में कार्यरत होगी, आपके और मेरे जीवन में प्रभावित होगी। आगे 22 को क्या लिखा है? जैसे आदम में जैसे सब मरते हैं। देखिए प्रियो, हमारे को आपको मालूम है आपके पास मौत कहां से आई? ये कहां से निकला? ये मौत कहां से आई हमारे अंदर? ये मौत आदम से आई। लिखा एक मनुष्य ने पाप किया और पाप सारे जगत में फैल गया। एक पहला बीज पापी हो गया, हम उसके फल, हम भी क्या हो गए? पापी हो गए। आदम ने हमें पापी बना दिया। आदम ने हमारे अंदर मौत दे दी। हम पैदा ही मौत के साथ होते हैं, जन्म तो लेते हैं लेकिन मौत हमारे अंदर। आदम से हमें मौत मिली, लेकिन आगे क्या लिखा है? वैसे ही जैसा एक इंसान की आज्ञा न मानने से मौत आई, फिर क्या हुआ? वैसे ही आदम से हमें मौत मिली, यीशु मसीह से हमें जीवन मिलेगा। हम जिलाए जाएंगे, हम भी पुनरुत्थान के भागी होंगे। हम भी कब्र तोड़ करके निकलने के लिए प्रभु ने हमारे अंदर वो सामर्थ्य दे दिया है। और क्या लिखा है 42 पद? देखिए 42 पद में क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा होगा। जो मर गया कैसे जी उठेगा? जैसे यीशु जी उठा है। मुर्दे का जी उठना भी ऐसा है। लिखा है शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, अविनाशी रूप में जी उठेगा। यीशु मसीह उठ रहा है। यीशु मसीह जिलाएगा। यीशु मसीह अपने वंश को जिलाएगा। यीशु मसीह अपने विश्वास करने वालों को जिलाएगा। जैसे वो जी उठा है वैसे ही वो उनको भी जिलाएगा। ये सामर्थ्य यीशु मसीह की है। उसकी एक खुशखबरी है, अब मौत हमें अपने बंधन में जकड़ ना रख पाएगी। अब मौत हमें अपने आप में समेट ना पाएगी। उस अंधकार के आगोश में हम खामोश होकर सो ना जाएंगे, लेकिन हमारा यीशु मुर्दों में जान छूटने वाला वो
वो जो है लिखा है शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, अविनाशी दशा में वो जिंदा रखने की सामर्थ रखता है। 44 पद में लिखा है स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। हम स्वाभाविक देह, ये शारीरिक देह हो सकता है मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमें एक नई देह के द्वारा, एक सामर्थ्य देह के द्वारा वो जिंदा करने की सामर्थ रखता है, जिंदा करेगा। 47वें पद में लिखा है प्रथम मनुष्य इस धरती का था, इस मिट्टी का था, लेकिन दूसरा मनुष्य यीशु मसीह स्वर्ग था, स्वर्ग है। 49 पद में लिखा है हमने उसका रूप धारण किया जो मट्टी का था, मट्टी से बना था, इसलिए हम भी मट्टी में मिलने के लिए दुनिया में आए हैं। उसका रूप धारण किया, उसी का जीवन जीते हैं, उस आदम का जीवन जीते हैं। हमने उस मिट्टी का रूप धारण किया था, क्यों? यीशु मसीह के मरने और जी उठने के द्वारा हमें एक नया रूप मिलेगा, हमें एक नई देह मिलेगी, हमें एक नया, हमें सामर्थ मिलेगा। लिखा है जब हमने मट्टी वाले का रूप धारण किया, वैसे ही हम स्वर्गीय रूप का भी, स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे, यानी मसीह का रूप भी धारण करेंगे। मसीह की देह में होकर के, जैसे यीशु मसीह देह में होकर जिंदा हुआ, उसी ग्लोरीफाई बॉडी में, उसी महिमा में देह में हम भी जी उठेंगे। 52वां पद कहता है ये क्षण भर में पलक मारते होगा, अंतिम तुरई फूकते होगा, क्योंकि अंतिम तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। आज यीशु मसीह के आने के बाद, जब तक यीशु मसीह ना आए, जो मसीह में ये स्वाभाविक शरीर, ये नाशवान शरीर त्यागते हैं, मट्टी में मिल जाते हैं, जिस दिन यीशु मसीह फिर दोबारा आएगा वो पुनरुत्थित होंगे, वो जी उठेंगे। ये तुरही नाद के द्वारा होगा, तुरही फूकते होगा, अविनाशी जीवन मिल जाएगा और मौत के बंधन टूट दिए जाएंगे, क्योंकि तब तक प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाओ और बताओ ये समाचार। अब हमारे पास मौत के बंधन से हम आजाद हैं। अब मौत हमें, हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। और 53 पद कहता है अवश्य है नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। प्रियो, यीशु मसीह हमें अमरता का जीवन देता है, उसका जी उठना, मृत्यु का नाश, मृत्यु की पराजय, मृत्यु के बंध तोड़ना, मौत का अंतिम शत्रु नाश किया जाए। यीशु का प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए ताकि उसके बलिदान और खून बहाने के द्वारा मानव के पाप क्षमा किए जाएं। प्रियो, आज यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो इस जगह को छोड़ने से पहले यहाँ से उठना नहीं सकता है, चोर के समान कह दे प्रभु मेरे पाप को क्षमा करो, क्योंकि तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे पाप क्षमा करो। और अपने पापों से मन फिराएं और अपने पापों से क्षमा मांगे, आज क्षमा लेके जाएं यीशु मसीह। यीशु इसलिए मारा गया, यीशु इसलिए जी उठा, वो मरा नहीं रह गया। हमारा परमेश्वर मरा परमेश्वर नहीं है। हम कब्रों पे नहीं जाते, हम कब्रों पे मोमबत्ती नहीं चढ़ाते, हम कब्रों पे धूप बत्ती नहीं लगाते, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, वो जीवित प्रभु है। मानव जाति को मृत्यु से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह जी उठा है। हमारे जीवन को बिल्कुल बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए यीशु मसीह जी उठा है। और इसलिए प्रियो, आज मैं आपको परिवर्तन की परिभाषा बताना चाहता हूँ, आपको परिवर्तन की परिभाषा बताना चाहता हूँ। आज ईस्टर यीशु मसीह के जी उठने का पर्व परिवर्तन बताता है। परिवर्तन क्या है? यीशु मसीह बताता है वो हमारे जीवन को बदलता है। यीशु मसीह बदलता है, हमारे पाप को क्षमा करके हमें बदलता है, हमारे अंदर एक नया मानव बनाता है। अब हम पाप वाला मानव नहीं, अब हम पाप करने वाला मानव नहीं, अब हम जो है पाप के बंधनों में फंसे हुए लोग नहीं हैं। हमारे अंदर एक नया विचार, नया स्वभाव, नई जिंदगी और नई गुणों को भरता है, प्रेम को भरता है, शांति को भरता है, आनंद को भरता है, मेल मिलाप को भरता है, सेवा को भरता है। एक नया इंसान हमारे अंदर बनाता है, ये परिवर्तन है। लेकिन एक दूसरा भाग परिवर्तन का, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ईस्टर है आज, इसलिए इतनी सच्चाई से और सफाई से आपके पास संदेश आता है। यीशु मसीह जो बदलाव करता है वो कोई नहीं कर सकता। क्या बदलाव किया उसने जब वो जी उठा? इन पदों के आधार पे क्या बदलाव हुआ? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आपने धर्म बदल दिया, कोई बोलता है आपने जाति बदल दिया, कोई बोलता है अपना नाम बदल दिया। फिर आज संसार नहीं जानता, इसलिए यीशु मसीह ने कहा प्रभु क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। क्षमा कर प्रभु इनको। आज भी संसार और संसार में कितने लोग और मसीह लोग भी हैं जो नहीं जानते,
क्या बदला यीशु ने? हमारा स्वभाव बदला, नंबर एक। ए पॉइंट है। बी पॉइंट क्या है? दूसरा भाग क्या है? दूसरा हिस्सा क्या है? वो यीशु मसीह के मरने के द्वारा हमें पाप क्षमा हुए, हमें पवित्र हुआ है, हम शुद्ध हुए। लेकिन यीशु के जी उठने के द्वारा हमारे अंदर जो अलौकिक परिवर्तन है वो क्या है? क्या बदलता है यीशु मसीह? देखिए, ध्यान से सुनिए क्या बदलता है। ये परिवर्तन बहुत महान है। ये परिवर्तन जो यीशु करता है वो महान है। ये वो महान परिवर्तन क्या है? यीशु के जी उठने के द्वारा एक परिवर्तन आता है। हम सब पापों से क्षमा मांगते हैं, तौबा मांगते हैं, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? वो हमें मृत्यु की शक्ति से छुड़ा करके जीवन देता है, हमारी नाशवान दशा को बदल के अविनाशी बनाता है। यह है उसका परिवर्तन। हमारी मिट्टी की दशा, मिट्टी का शरीर जो हमें लिया है, इसको वो स्वर्गीय देह बनाता है। यह है उसका परिवर्तन। ये हमारी मरणहार देह है, अब ये मरणहार देह नहीं रहेगा, इसको बदल देगा और इसको बदल के अमरता की देह बनाएगा। यह है वो परिवर्तन। ये पृथ्वी की देह है, इसको स्वर्गीय देह बना देता है। यह है वो परिवर्तन। इतना बड़ा परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। इस मिट्टी की देह को कौन बदल सकता है? इसके अंदर अविनाशी जीवन कौन फूंक सकता है? इसको अमरता का जीवन का चोगा कौन पहना सकता है? यह है वो महान परिवर्तन जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, सिवाय परमेश्वर के, सिवाय यीशु मसीह के। और कोई ये परिवर्तन नहीं कर सकता। आपके अंदर भी ये परिवर्तन चाहिए। इसलिए लिखा है, देह नाशवान दशा में बोई जाती है, वो अविनाशी दशा में हमें उठाएगा। वो हमें अविनाशी जीवन देने के लिए आया। ये परिवर्तन है प्रियो। ये नाशवान देह है तो अविनाशी से बना देगा। ये चमत्कार से बढ़कर और क्या नहीं। चमत्कार से बढ़कर जो सबसे बड़ा चमत्कार है, जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, ये अविनाशी देह, ये नाशवान देह अविनाशी बन जाएगी। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? ये मरणहार देह है जो अमरता को पहन लेगी। इससे बड़ा क्या चमत्कार है? यीशु मसीह ईस्टर जो है सबसे बड़ा चमत्कार है। यीशु मसीह जो मारा गया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए और हम सब की देह में ये चमत्कार हो जाए। यह है वो परिवर्तन जो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया। 11 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार। यीशु जी उठा सिर्फ एक खुशखबरी नहीं, लेकिन वो जी उठा इसलिए कि आपके और मेरे शरीर में, आपके और मेरे जीवन में जो आदम ने बर्बादी करी, मौत लेके आया, नाशवान, हमारे जीवन को नाशवान बना दिया, हमारे जीवन को नाशवान जीवन को बदल के अविनाशी बना दे, मरणहार को अमरता का चोगा बना दे। और यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा, वो अनंत काल तक ना मरेगा। ईस्टर केवल यीशु मसीह का जय का जश्न नहीं है प्रियो, उससे बढ़कर है। आज यीशु हमारे देह को बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता आप और मैं मरणहार देह में जिए। वो नहीं चाहता कि हम उस पापी देह में जिए, पापी स्वभाव में जिए। वो हमें बदलना चाहता है। ये धर्म का परिवर्तन नहीं है, ये नाम का परिवर्तन नहीं है, ये हमारी संपूर्णता का परिवर्तन है, हमारी डेस्टिनी का परिवर्तन है, हमारे अस्तित्व का परिवर्तन है, हमारे व्यक्तित्व का परिवर्तन है, हमारी संपूर्णता का परिवर्तन है। इस मरणहार देह को अमरता का चोगा पहनाने के लिए यीशु ने मौत को परास्त कर आपको और मुझको जीवन दे दिया। जो कोई मुझ पर विश्वास, जो कोई अपने पापों से मन फिराएगा, जो कोई माफी मांगेगा, जो कोई क्षमा के उस अमृत को ले लेगा, उसका जीवन ना मरने वाला, उसका जीवन अनंत काल का जीवन, उसका जीवन अविनाशी जीवन बन जाए। वो जीवन आपको देने आया, उस जीवन की सामर्थ्य आपके अंदर वो ले लेने आया। यही सुसमाचार है। यीशु की मृत्यु, यीशु का जीवन, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। अगर उसको लेना चाहते लेके जाइए, लेके जाइए। अब ना मरेगा इंसान, अब ना मरेगा। यीशु ने मौत को छोड़ा, यीशु ने खून बहा दिया। अब तो पापी तौबा करेंगे, अब तो पापी मन फिराएंगे, अब तो पापी क्रूस के तले आएंगे और गिड़गिड़ा के कहेंगे, यीशु मेरे पापों से मुझे क्षमा। आइए अपने सर को झुकाएं, कुछ क्षण शांत रहते हुए आज पुनरुत्थान की सामर्थ्य होकर हम यहाँ से निकल के जाएंगे। यीशु इसलिए मारा गया,
ये देह निर्बल होकर जो ना कर सकी, मेरी देह ना कर पाई, मेरे लिए जो बात असंभव थी, मैं इस देह में होकर कितनी तप तपस्या करूं, असंभव है। आपका दंड, नरक का अग्निकुंड निश्चित है। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, दंड उसने अपने पुत्र को दिया, मेरा दंड अपने पुत्र को दिया। क्या आप परमेश्वर के प्यार को पहचान पा रहे हैं? क्या आज यीशु मसीह के क्रूस को पहचान पा रहे हैं कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्यार किया? यीशु ने अपने पुत्र को तरस नहीं खाया, आपका और मेरे पाप का दंड उसको दे दिया। क्या आप नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे माफ कर दो? आप नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर दो? आप नहीं बोलेंगे प्रभु आपने मेरे लिए इतना बड़ा योजना बनाई, मनुष्य को बचाने के लिए, मुझ पापी को बचाने के लिए, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोगों को बचाने के लिए उन्हें अपने पुत्र को उस गुड फ्राइडे के दिन इसलिए क्रूस पर बलिदान किया। उस योजना को क्या आप समझ गए? क्या आप बोलेंगे प्रभु मैं तेरी योजना को समझाऊं? वो तो मेरे पाप है, मेरे कुल के पाप है, मेरे मानव जाति के पाप है, मेरे परिवार के पाप है। तो यीशु को क्रूस पर सजा दी, उसने अपना लहू बहाया ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा हो जाए। एक पवित्र ने हम अपवित्र लोगों के लिए लहू बहाया, आप भी उस लहू से क्षमा मांग सकते हैं। क्या आप भी कहेंगे डॉक्टर के समान प्रभु मुझे क्षमा कर दो? यीशु कहता है मन फिराओ और पश्चाताप करो, मन फिराओ और पश्चाताप करो, सच्चा पश्चाताप करो। ये सच्चा पश्चाताप की घड़ी है। बोल दीजिए अपने प्रभु से, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो। जब तक यीशु मसीह की मृत्यु को, उसकी सामर्थ्य को आप ले ना लें, जब तक क्षमा को ग्रहण करना ले, आप जी उठने की सामर्थ्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पहले मृत्यु की सामर्थ्य में उस मृत्यु के मर्म को जाने, पाप धुलाएं, तौबा करें, मन फिराएं। यीशु आपके पाप को क्षमा करने के लिए तत्पर है। जो अपने पापों को मान लेगा, यीशु मसीह उसके पाप को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे पाप क्षमा किए जाएं, इससे बढ़कर कोई और बात नहीं है। अपनियों अगर आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपके पाप को क्षमा करता है, अनुभव कीजिए, आंखें बंद रहें, हृदय खुले रहे परमेश्वर के इस कार्य के लिए। होने दीजिए अपने हृदय की सफाई को। आज पूरे हृदय से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए और कहिए ये है हमारा परमेश्वर, मेरे पापों के लिए मर गया, मुझसे प्यार करते करते वो मर गया और आज उसने मौत को भी हरा दिया। और वो इसलिए आया, इसलिए कब्र में गया ताकि आपके और मेरे अंदर जो मृत्यु की सामर्थ्य है, मौत का दंड है, मौत का भय है, उससे आपको और मुझको आजाद करके कहे जी उठा परमेश्वर, जी उठा परमेश्वर। और आप कहिए ये है मेरा परमेश्वर जो जी उठा है, ये है मेरा परमेश्वर जो जिसने मेरे पाप क्षमा किए। अवश्य है तो आपके मृत्यु के बंधन से भी आपको आजाद करेगा। ये है आपका परमेश्वर। कहिए प्रभु मेरे जीवन में उन बंधनों को आजाद करके, बंधनों को तोड़ करके मेरे जीवन में काम। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते हैं। मुझे अपनी मृत्यु को, अपने जीवन को समझने के लिए सहायता प्रभु अनुग्रह करना कि प्रभु हम उस अंतिम तुरही तक इस उद्धार को थामे रहे, इस बात को थामे रहे, यीशु मसीह की जी उठने की सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील हो। हम प्रभु बादलों पे जिंदा उठा लिए जाए। प्रभु तेरा जीवन रहते हुए सबको आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको आशीष दे, पुनरुत्थान का पर्व आपको मुबारक हो। लेकिन एक बात और छुट्टी है, वो कहा है, इसलिए जाओ और सबको बताओ। यीशु जी बताना है, पुनरुत्थान बताना है, इस दुनिया के लोगों को नहीं मानना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस तरह आपको बहुत बहुत मुबारक। आशा करते हैं कि परमेश्वर के इन वचनों ने आपके दिल पर दस्तक दी है। अतः आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखें। अपने कमेंट्स और प्रार्थना निवेदन हमें अवश्य भेजें, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।